देखो, ऐसा है, एक महिला जिसके मैं बहुत दिनों से ईडी को कह रहा था, करीबन 6 महीने से, बल्कि मानो 1 साल से, एक महिला का नाम बता रहा था। ईडी उसकी सर्च करे और उसको पकड़े। उसका नाम है स्पर्धा चौधरी। नीचे स्पर्धा चौधरी। ये 25 अक्टूबर 2018 का फोटो है राहुल गांधी के साथ। फोटो तो हो सकता है, कोई बुराई की बात नहीं है। ये उस समय प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उपाध्यक्ष। इसमें उनके कोटा आगमन पर यह हार्दिक अभिनंदन कर रही है और फिर ये कह रही है, शिक्षा, रोजगार व महिला सुरक्षा जन जन की है एक ही इच्छा। स्पर्धा चौधरी, स्पर्धा चौधरी कांग्रेस में, कांग्रेस से चले जाती है आरएलपी में। आरएलपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बन जाती है। विश्व को सत्य, अहिंसा, शांति और सद्भाव का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जय जवान जय किसान का मंत्र देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सादर नमन। डॉक्टर स्पर्धा चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष महिला मोर्चा रालोपा, बोतल के साथ, बोतल के साथ रालोपा। आरएलपी, पहले कांग्रेस में फिर आरएलपी में, कहीं भी जा सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने ईडी को कहा कि इस स्पर्धा को सर्च करो, पकड़ो। ईडी ने आज स्पर्धा को पकड़ लिया, मतलब सर्च कर रहे हैं। और स्पर्धा ने बताया है कि पेपर लीक में मैं बाबूलाल कटारा से मिली थी और बाबूलाल कटारा ने, जो आपको भी पता है, बाबूलाल कटारा को दिनेश खोडनिया ने, जो डूंगरपुर का बहुत बड़ा व्यवसायी है, आरपीएससी का सदस्य बनाया था। और आपको पहले की पत्रकार वार्ता में मैंने कहा था कि चेयरमैन के अलावा, चेयरमैन की गोपनीयता आरपीएससी के पेपर पर रहती है। किसी दूसरे सदस्य को पेपर सेट करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। राज्य के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चेयरमैन ने दिनेश खोडनिया के कहने पर बाबूलाल कटारा को पेपर सेट करने का जिम्मेदारी दिला दी। तो जितने भी सब इंस्पेक्टर के पेपर्स हुए, उसमें सारा पैसा, करोड़ों की लेन देन दिनेश खोडनिया के पास पहुंची है। दिनेश खोडनिया बड़े कारोबारी हैं और मैंने कहा है कि जो अब की बार जितना पैसे का, काला धन का कलेक्शन हुआ है मुख्यमंत्री जी का, वो दिनेश खोडनिया के पास पहुंचा है और दिनेश खोडनिया ही उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ आज सुबह ईडी घुस गई और मैंने जो बताया वो तथ्य प्रमाणित होते जा रहे हैं। मेरा आने का मतलब, खोडनिया ने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाया। जितने भी पेपर लीक हुए, चाहे सब इंस्पेक्टर का, चाहे आरएस का या बाकी दूसरे, वो सोरे खोडनिया के इशारे पर बाबूलाल कटारा ने किया। और स्पर्धा चौधरी इसमें शामिल है, जो स्पर्धा चौधरी ने खुलासा किया है। और आप जानते हो कि स्पर्धा चौधरी सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड है। इसलिए मैंने पत्रकार वार्ता में एक बार आपको कहा था कि सुरेश ढाका को सरकार किसी भी स्थिति में पकड़ के नहीं लाएगी। सुरेश ढाका को अगर पकड़ के लाती है तो दर्जनों एमएलए, दर्जनों मंत्री सेंट्रल एजेंसी के घेरे में आएंगे। इसलिए मैंने आपको सुबह जल्दी इसलिए तकलीफ दी कि मैं ईडी को कहूँगा कि आरपीएससी के चेयरमैन को बुलाएं। पूरे पेपर का घोटाला उनको पता है, लीक होने का।
खोडनिया को भी बुलाएं। और अब तो ऐसा लगता है कि अब चोटी मुख्यमंत्री जी की चोटी भी पकड़ ली जाएगी, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। मैं मीडिया के जरिए मेरे दोस्त हनुमान मेनवाल से भी कहना चाहूँगा, ज़रा जल्दी से जल्दी इस स्पर्धा चौधरी को महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से हटाएं, वरना आपका कैरेक्टर भी कलंकित हो जाएगा। ये बेनीवाल जी, चतुर्थ स्थापना दिवस पर स्पर्धा चौधरी बोतल के साथ प्रदेश के किसानों और जवानों के हक के लिए समर्पित है, जो राजस्थान को लूट रही है। लो साहब, ये पेपर लीक की सरगना है। इसके घर ईडी पहुंच गई, तथ्य भी जुटा लिए ईडी ने। और ये बाबूलाल कटारा दिनेश खोडनिया के संपर्क में थी। दिनेश खोडनिया गहलोत साहब की सारी प्रॉपर्टी का लेन देन करता है और वहाँ भी ईडी चली गई। अब मैं सारे मीडिया के भाइयों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, अगर आप उचित समझें तो जो काला धन इकट्ठा किया गया है, वहाँ एक जगह है, तो मैं मीडिया के लोगों से निवेदन करूँगा कि आप मेरे साथ वहाँ तक चलें। थोड़ी तकलीफ होगी, ताकि पुलिस, एसओजी, ईडी या इनकम टैक्स उस करोड़ों की नकदी और 10-20 किलो के सोने को जब्त कर ले। मीडिया का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से काला धन बाहर आ जाएगा, नहीं तो मैं तो अकेला तो वहाँ बैठूंगा ही जहाँ काला धन रखा हुआ है। जयपुर में वो मैं अभी बता दूंगा, तो फिर सतर्क हो जाए। ज़्यादा दूर नहीं, 3 किलोमीटर दूर है। तैयार हो? यहाँ से 3 किलोमीटर सर्वसम्मति से पधारो। करीबन 100 लॉकर यहाँ पर अवैध रूप से हैं। आरबीआई की परमिशन नहीं, आरबीआई की जानकारी में नहीं, केंद्र सरकार की जानकारी में नहीं। 100 लॉकर में कम से कम 500 करोड़ रुपए काला धन और 50 किलो सोना रखा हुआ है। किस किस का है वो नाम अभी नहीं बताऊंगा, मैं नाम उजागर कर दूंगा तो राजनीतिक दबाव में ये लॉकर खुलेंगे नहीं। मैं ये लॉकर खुलाने के लिए पुलिस कमिश्नर साहब से फरियाद लगाता हूं चैनल के जरिए कि आप पुलिस भेजें और एक मामले में एसीबी पहले से जांच कर रही है। जिस मामले में डीओआईटी के मामले में एसीबी जांच कर रही है, डीओआईटी का पैसा और सोना इन लॉकरों में रखा है। बाकी के विभागों का पैसा मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए एसीबी को आना चाहिए और राजस्थान पुलिस को आना चाहिए और वो आ जाएंगी। उसके बाद में इनकम टैक्स को बुलाएंगे। पेपर लीक से भी है, डीओआईटी का भी है, जेजेएम का भी है। सारे घोटाले का पैसा नहीं, सारे का तो नहीं है, आधे अधूरे का है। तो लगता है बाकी का तो दिनेश खोडनिया के वहाँ है। अच्छा, अगर जो वहाँ सर्च कर रही है ईडी। अगर लगता है इस पर कार्रवाई हुई तो आपने कहा कि गहलोत की चोटी को पकड़ने का काम किया जाएगा। चोटी तो पकड़ ली, दिनेश खोडनिया के पहुँचते चोटी पकड़ में आ गई। बाबूलाल कटारा को दिनेश खोडनिया ने बनवाया था और दिनेश खोडनिया और बाबूलाल कटारा ने मिलके आरएस और सब इंस्पेक्टर के उसमें पेपरों में पैसे लिए, करोड़ों रुपए कमाए। ये मैंने तथ्य ईडी को दिए गए, जो ईडी आज वहाँ पर घुस गई। स्पर्धा चौधरी ने इसका खुलासा भी कर दिया और बाबूलाल कटारा ने भी मान गई वो। मान गई। तो क्या ये लॉकर्स को खोले जाएंगे, ईडी खोलेगी या कौन खोलेगा? इन मांग कर रहे हैं पुलिस को आ जाना चाहिए भाई।
सर स्पर्धा और दिनेश खोडनिया गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं, गिरफ्तार तो नहीं हुए, अभी उनका सर्च हो रही है। आरबीआई की जानकारी नहीं है। नहीं, आरबीआई राजनीतिक दबाव की बात कर रहे हैं आप। किसी तरह का आ सकता है जी। और कौन लोग हो सकते हैं, कोई बड़े नाम जो इसमें इसमें ऐसे बड़े नाम निकलेंगे जो चौंकाने वाले होंगे, पर मैं नाम नहीं बताना चाहता अभी, जब तक पुलिस नहीं आ जाए। आपने पहले भी कहा सर मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ कौन से मगरमच्छ है सर? इसमें मछलियां भी हैं, मगरमच्छ भी हैं। तो आप ईडी को बुलाएंगे या फिर पुलिस को बुलाना चाह रहे हैं? मैं पहले तो पुलिस को बुलाऊंगा। ईडी को बुला दीजिए। नहीं, ईडी का तरीका ये नहीं है, उनको शिकायत देंगे जब ईडी आएगी। पहले पुलिस आके इनको सील तो करे सारे लॉकर्स को, नहीं तो मैं गया और सब पार हो जाएगा यहाँ से। तो जो है काला धन और सोना, तो आप लगातार यहाँ बैठे रहेंगे? मैं यहीं बैठा रहूँगा। कोई शिकायत, गुमनाम शिकायत? अरे मैं तो यार, मेरी इंटेलिजेंस एक अलग है, पैरेलल चलती है। तो सत्यता के आधार पर आया हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा आपको। तो अगर आपका मीडिया का दबाव बना रहेगा तो ये काला धन वापस आ जाएगा, सोना भी इधर से निकल आएगा। नहीं तो फिर आप जानते हो जो व्यवस्थाएं गहलोत सरकार में चल। हाँ, सरकारी अधिकारियों का भी है, प्राइवेट लोगों का भी है, सरकारी अधिकारियों का, DOIT वालों का पैसा यहाँ पर है। आपको बता दें कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज गणपति प्लाजा स्थित बेसमेंट में शॉप नंबर 100 और 99 में आए हैं। उनका दावा है, ये जो आप लॉकर ये देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे लॉकर हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये दावा है कि इन लॉकरों में करीब 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति यहाँ पर बंद है, 50 किलो सोना यहाँ पर बंद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये लॉकर जब तक नहीं खुलेंगे वो यहीं पर धरने पर बैठेंगे। और उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि इन लॉकरों के खुलने के बाद में हो सकता है कि कांग्रेस सरकार के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लपेटे में आ जाएं। स्पर्धा चौधरी, सुरेश ढाका और तमाम उन लोगों के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नाम ले रहे हैं जिनका पैसा, सोना या कई अन्य दस्तावेज इन लॉकरों में यहाँ पर बंद है। डॉक्टर साहब ने अपने मित्र हनुमान बेनीवाल को भी चेतावनी दी है। स्पर्धा चौधरी जो कांग्रेस छोड़कर RLP में शामिल हुई है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा है हनुमान बेनीवाल को कि इस महिला को अपनी पार्टी से तुरंत निकालें, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप भी इस महिला के लपेटे में आ सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ से उठेंगे और कब ये लॉकर खुलेंगे और कब इस बात का खुलासा होगा कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ मनी इसमें बंद है, कितना किलो सोना इसमें बंद है या कितने काले कमाई के दस्तावेज इस लॉकर में बंद है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनका साफ तौर पर यह आरोप है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर ये लॉकर खुलते हैं तो वो भी इसमें फंस सकते हैं। 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का इन्होंने दावा किया, 50 किलो सोने का इन्होंने दावा किया और कई ऐसे दस्तावेज इन लॉकरों में बंद हैं जिनके खुलने पर, जिनके सामने आने पर कांग्रेस की वर्तमान सरकार खतरे में पड़ सकती है। स्पर्धा चौधरी, सुरेश ढाका का डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने नाम लिया है। स्पर्धा चौधरी के बारे में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि पहले वो कांग्रेस में थी, उसके बाद उसने RLP ज्वाइन करी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने मित्र हनुमान बेनीवाल को चेतावनी देते हुए कहा है कि स्पर्धा चौधरी को RLP से बाहर निकाले, अन्यथा वो भी इस जालसाज महिला के जाल में फंस सकते हैं, चपेटे में आ सकते हैं। बात करेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से और जानेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है और आगे अब इनकी क्या कुछ योजना रहेगी। सर, क्या कुछ योजना आपकी रहेगी यहाँ से? अभी तो धरना रहेगा जब तक लॉकर नहीं खुले। किन किन लोगों के नाम आप ले रहे हैं? खुलने पे पता लगेगा। स्पर्धा चौधरी और सुरेश ढाका का वो पेपर से रिलेटेड है, सुरेश ढाका का नहीं है। हमारे साथ भाजपा ग्रामीण से रामस्वरूप मीणा जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है। सर, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ आप यहाँ पर आए हैं, क्या पूरा मामला है? जो ये पेपर लीक में जो पैसे किए ना इन्होंने, फर्जीवाड़ा, जो भी भ्रष्ट जो अधिकारी है उन सभी के प्राइवेट बैंक है, इनमें लॉकर में इनका काला धन जमा है। इन्होंने जितना भी फर्जीवाड़ा किया है भर्तियों के माध्यम से, ये एक अवैध बैंक है, इसकी RBI को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। वो सारा पैसा इन्होंने इस लॉकरों के माध्यम से जमा कर रखा है। किन किन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं? ये डॉक्टर साहब बता सकते हैं। इसमें नेता भी हो सकते हैं, इसमें कर्मचारी भी हो सकते हैं, इसमें बड़े अधिकारी, सब कुछ मिले हुए हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर ये लॉकर खुलते हैं, इनमें जो भी काली कमाई के जो भी दस्तावेज, पैसा, सोना जो इसके अंदर बंद है, वो अगर सामने आएगा तो वर्तमान कांग्रेस सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। कांग्रेस तो ऐसे भी मुसीबत में पड़ी हुई है, उन्होंने फर्जीवाड़े के खिलाफ कुछ नहीं किया और ये जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है वो आप लोगों के सामने है। तो इसमें तो कांग्रेस सरकार तो घोटाले में मतलब गई हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब आगे डॉक्टर साहब की क्या कुछ योजना है? ये डॉक्टर साहब खुद की योजना खुद ही जानते हैं, वो ही बता सकते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये थे हमारे साथ रामस्वरूप मीणा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब ये लॉकर खुलेंगे तो वर्तमान की कांग्रेस सरकार मुश्किल में पड़ सकती है और डॉक्टर साहब आगे क्या कुछ करेंगे यहाँ से आगे वो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये कहना है कि जब तक पुलिस यहाँ पर नहीं आ जाती और इन पूरे जो लॉकर है इनको अपनी कस्टडी में नहीं ले लेते, तब तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहीं पर मौजूद रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।